आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाएं महंगी करने के बाद अब हुकूमत ने पीटीवी की लाइसेंस फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया है। यानी अब पीटीवी के खसारे का बोझ भी अवाम पर डाला जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पीटीवी लाइसेंस की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने का फैसला कर लिया है और इस फैसले की काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ले ली गई है। अब से हर माह आपके बिजली के बिलों में पीटीवी लाइसेंस फीस की मद में 35 रुपए के बजाय 100 रुपए लगकर आया करेंगे। यानी पीटीवी लाइसेंस फी में 65 रुपए का इजाफा किया गया है। बज़ाहिर 100 रुपए मामूली रकम लगती है, मगर इसके जरिए हुकूमत अवाम से 22 अरब रुपए हासिल करेगी। इस फैसले से पहले पीटीवी को चलाने के लिए अवाम की जेब से 7 अरब रुपए निकाले जाते थे, मगर अब अवाम से पीटीवी को चलाने के लिए 22 अरब रुपए लिए जाएंगे। यानी कि जब फीस 35 रुपए थी तो अवाम से 7 अरब रुपए लिए जाते थे। अब जब ये फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी है तो इसका मतलब यह है कि अवाम से 22 अरब रुपए पीटीवी के लिए लिए जाएंगे। यानी कि वो इदारा जो कई सालों से अवाम को मयारी कंटेंट देने में नाकाम रहा है, जिसका आलमी सतह पर तो दूर की बात है, पाकिस्तान में भी रियासती बयानिया आगे बढ़ाने में कोई किरदार नहीं नजर आता, जिस इदारे का अपना कोई बिजनेस प्लान नहीं है, भर्तियां गुंजाइश से ज्यादा हैं, इश्तिहारात की मद में इसकी आमदन मुसलसल कम होती जा रही है और इसका खसारा बढ़ता जा रहा है। इस इदारे को मसनूई सांसें देने के लिए अवाम की जेब पर मजीद बोझ डाला जाएगा। हुकूमत के इस फैसले पर कई सवालात उठ रहे हैं कि आखिर पीटीवी के खसारे का बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है। आज एमडी पीटीवी आमिर मंजूर ने इस फैसले की यही वजह बताई कि पाकिस्तान टेलीविजन एक अहम कौमी इदारा है जिसका किरदार गैर तिजारती नौयत का है और दुनिया भर में सरकारी नशरियाती इदारे टीवी लाइसेंस फीस के जरिए हुकूमती ग्रांट्स वसूल करते हैं। बरतानिया, जर्मनी और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये फीस वसूल की जाती है। एमडी पीटीवी आमिर मंजूर ने बताया कि पीटीवी के इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स काम कर रहे हैं और इनमें इतना रेवेन्यू पैदा करने की भी सलाहियत नहीं है कि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें। यानी एमडी पीटीवी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पीटीवी खसारे में चलने वाला इदारा है जो अपने रिसोर्सेज से और आमदन पर नहीं चल सकता। इसलिए अवाम से लाइसेंस फी की मद में 22 अरब रुपए लेना जरूरी है। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने पीटीवी खसारा पूरा करने के लिए लाइसेंस फी में इजाफा करने का फैसला कर लिया है। वही इमरान खान जो वज़ीर आज़म बनने से पहले खुद इस पर तनकीद करते थे, सवाल करते थे कि पीटीवी को लाइसेंस फी की मद में पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, पीटीवी करता क्या है जो हर माह गरीबों पर 35 रुपए का इजाफी बोझ डाला जाता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये मामला अदालत में लेकर जाएंगे। जो आपके बिलों से हर महीने पैसा कटता है टीवी का, हर साल 10 अरब रुपया, 1000 करोड़ रुपया इनकी जेब में जाता है। एक शऊर रखने वाली कौम ये डिमांड करेगी हुकूमत से कि हमें बताएं कि 100 करोड़ रुपया जो आप हमें बिल करते हैं हर महीने, पैसे वाले लोगों को तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक गरीब घराने में जब आप उसका पैसा काटते हैं, उसके पास पहले ही पैसा कम है, बिजली की कीमत पहले ज्यादा है, महंगाई वैसे ही ज्यादा है, तो उसके ऊपर वो ये जो 50 रुपए के करीब हर रोज हर महीने देता है, ये पैसा किधर जाता है? इंशाल्लाह ये भी हम अदालत में जाएंगे, हम केस करेंगे, हम बताएंगे कि हमारा पैसा बताओ किधर जा रहा है। हर महीने आपके बिल से पीटीवी के लिए 35 रुपया कटता है और हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं? आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। इमरान खान कह रहे थे कि अवाम हर साल 10 अरब रुपए पीटीवी को देते हैं, ये पैसा जाता किधर है? इमरान खान एमडी पीटीवी को भी शर्म दिला रहे थे कि वो अवाम से पैसे लेकर नून लीग के पुतले बने हुए हैं। अगर माजी में ऐसा था और अगर इमरान खान का ये इल्जाम दुरुस्त है तो क्या अब ये कहना सही होगा कि मौजूदा एमडी और चेयरमैन पीटीवी वजीर आजम इमरान खान के पुतले बने हुए हैं और आज पीटीवी तहरीक इंसाफ का माउथपीस बना हुआ है? अहम बात यह है कि पाकिस्तान में अक्सर बरतानिया की मिसाल दी जाती है कि सिर्फ पाकिस्तान ही ये फीस अवाम से वसूल नहीं करता, बल्कि बरतानवी हुकूमत भी बीबीसी को फंड करती है और बरतानवी अवाम हर साल तकरीबन $200 इस मद में अदा करती है। मगर इस सवाल के जवाब में इस बात का जायजा लेना जरूरी है कि बरतानवी हुकूमत बीबीसी को फंड क्यों करती है? क्या बीबीसी सिर्फ अवाम की फीस पर ही चलता है और क्या पीटीवी का बीबीसी से कोई मुवाजना हो भी सकता है या नहीं?
क्योंकि बीबीसी के ऑपरेशंस, इसका कंटेंट, इसका अपना रेवेन्यू और मुनाफा, इसका बरतानिया के बयानिए को आलमी सतह पर आगे बढ़ाने में किरदार और सबसे बढ़कर इसकी आज़ाद हैसियत की किसी भी सूरत में पीटीवी के बराबर नहीं है। बल्कि पीटीवी हर मामले में बीबीसी से तो क्या, पाकिस्तान के कई निजी टीवी चैनल से भी बहुत पीछे है। इसलिए सवाल ये उठता है कि जिस इदारे के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए हर साल 22 अरब रुपए लिए जाएंगे, इसका आउटपुट क्या है? क्या ये इदारा क्वालिटी कंटेंट दे रहा है? क्या कोई कौमी खिदमत कर रहा है? या अवाम का सारा पैसा इंतजामी अखराजात को पूरा करने और खसारा बर्दाश्त करने पर लगाया जा रहा है? क्योंकि बीबीसी सिर्फ अवाम के टैक्सों पर नहीं चल रहा, बल्कि हर साल इसकी अपनी इनकम 11 करोड़ पाउंड यानी कि 22 अरब रुपए से ज्यादा है और हर साल इश्तिहारात की मद में इसकी आमदनी में इजाफा होता जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पीटीवी के इश्तिहारात पर मबनी जो रेवेन्यू है वो मुसलसल कम होता जा रहा है। पीटीवी पहले हर साल तकरीबन 3.5-4 अरब रुपए के इश्तिहारात की मद में रेवेन्यू हासिल करता था, मगर अब इसका रेवेन्यू 1.5 अरब रुपए रह गया है, यानी कि आधे से भी कम। और इसकी वजह यह है कि पीटीवी ने काफी अरसे से क्वालिटी कंटेंट नहीं दिया है, चाहे न्यूज हो, ड्रामा हो या इंफोटेनमेंट। पीटीवी इन तमाम शोबों में निजी टीवी चैनल से बहुत पीछे रह चुका है। इश्तिहारात के अलावा बीबीसी को हर साल तकरीबन 3.5 अरब पाउंड लाइसेंस फी की मद में मिलते हैं और बीबीसी इस रकम के बदले अवाम को क्वालिटी कंटेंट देने का वादा करता है। बीबीसी अपने चार्टर में ये बात वाज़ेह करता है कि इदारा इस बात को यकीनी बनाने का पाबंद है कि अवाम को इनके पैसों के बदले में बेहतरीन कंटेंट फराहम किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि अवाम को वो कंटेंट फराहम करने पर पैसा खर्च किया जाएगा जो अवाम देखना चाहते हैं। इसके अलावा बीबीसी ने पिछले कई सालों में इस बात को यकीनी बनाया है कि अवाम का ज्यादा से ज्यादा पैसा इंतजामी अखराजात के बजाय कंटेंट और डिलीवरी पर खर्च किया जाए। इसलिए आज बीबीसी सिर्फ 6% वसाइल इंतजामी अखराजात पर खर्च करता है, जबकि 94% कंटेंट पर खर्च किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ पीटीवी तनख्वाहों, पेंशन समेत दीगर इंतजामी अखराजात की मद में 80% अखराजात करता है, जबकि कंटेंट पर सिर्फ 15 से 20% खर्च किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 100 से ज्यादा निजी टीवी चैनल्स हैं और इन तमाम चैनल्स को जो इश्तिहारात की मद में पैसा मिलता है वो तकरीबन 40 अरब रुपए है। यानी कि तमाम चैनल्स का जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था एडवर्टाइजमेंट से वो 40 अरब रुपए था, जबकि सिर्फ एक सरकारी इदारे को चलाने के लिए अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 22 अरब रुपए आवाम से लिए जाएंगे लाइसेंस फी की मद में। यानी कि जितनी रकम चाहिए 100 टीवी चैनल्स को चलाने के लिए, उसका आधा अब सिर्फ पीटीवी को दिया जाएगा और वो भी आवाम से लेकर दिया जाएगा। पीटीवी की जो रेवेन्यू है, जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, वो इससे अलग है। इसलिए ये सवाल पैदा होता है कि जब पीटीवी के पास अपना कोई बिजनेस प्लान नहीं है और अगर इसे आवाम से ही पैसा लेकर चलाना है, तो फिर क्या जरूरत है इस बात की कि लाखों और मिलियंस की सैलरी पर आप लोगों की भर्तियां करें, एग्जीक्यूटिव को रखें, आप ये बात करें कि हम एक इंडिपेंडेंट बोर्ड लगाएंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगाएंगे। उस बात की जरूरत क्या है कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है और सिर्फ आवाम से ही पैसा लेके इसको चलाना है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इस पर कई सवाल उठाए थे। फरवरी 2019 में वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा था कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया में जितने एंकर्स हैं, इससे 3 गुना ज्यादा एंकर्स सिर्फ पीटीवी में काम कर रहे हैं। निचले दर्जे पर भी ऐसे ही बेशुमार भर्तियां की गई हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को अकोमोडेट किया जाए। अगर किसी इदारे को आप इस तरह चलाएंगे तो इसका यही हशर होगा जो रेडियो पाकिस्तान या पीटीवी का हुआ है। हुकूमत के अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत ने पीटीवी में रिफॉर्म्स लाने के बजाय इसकी फीस में इजाफे करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत पीटीवी को चलाने के लिए आवाम से 22 अरब रुपए हासिल करेगी और ये सब इस वक्त हो रहा है जब हुकूमत निजी टीवी चैनल्स और अखबारात के जो 6 अरब रुपए की अदायगी है वो नहीं कर रहा। मुसलसल यकीन दहानियों के बावजूद निजी टीवी चैनल्स और अखबारात को इनका हक नहीं दिया जा रहा। ये 6 अरब रुपए पिछले 8 साल के हैं, ये अदा नहीं किए जा रहे, लेकिन अवाम से पीटीवी को चलाने के लिए मजीद रकम ली जा रही है। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत तनकीद की है इमरान खान साहब ने इस बात पर कि टीवी फी लाइसेंस की मद में 35 रुपए आम आदमी से लिए जाते हैं, हर किसी से लिए जाते हैं, और उन्होंने कहा था कि 10 अरब रुपए जमा होते हैं। वैसे वो 7 अरब है, लेकिन इमरान खान कहते थे कि 10 अरब है। अब फीस बढ़ाकर 35 से 100 रुपए की जा रही है, यानी कि अवाम की जेब से पीटीवी को चलाने के लिए, एक ऐसे इदारे को चलाने के लिए जो ऑलरेडी खसारे में है, अवाम से 22 अरब रुपए लिए जाएंगे। क्यों? बहुत शुक्रिया शहजाद, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट यू कि यू पुट अप अ वंडरफुल इंट्रो
और इससे आवाम को सबसे पहले तो पता चलेगा कि पीटीवी पे कितना पैसा लग रहा है। और आपने बहुत ही डिटेल्ड एक इंट्रो दिया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वेल रिसर्च्ड और एक अच्छा इंट्रो दिया। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे उतना ही मौका देंगे जितना आपने इंट्रो में दिया जवाब देने का, क्योंकि इंट्रो में आपके तमाम तकरीबन सवाल हो गए। पहली बात, इमरान खान साहब के जो एतराज़ात थे उसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहला हिस्सा उनका ये था, अगर जो आपने स्टेटमेंट चलाई और मैंने सुनी, कि हम इस आवाम को पूछकर बताएंगे कि ये पैसा कहां खर्च हो रहा है। उनको मसला इस पैसे खर्च करने का नहीं था, 2 चीजों पे मसला था इमरान खान साहब को, कि एक तो आवाम को पता होना चाहिए और दूसरा आप हुकूमत के पुतले ना बने। पहला हिस्सा मैं आपको बताता हूं कि हम आपके सामने हुकूमत खड़ी है तो पहला प्रॉमिस पूरा करते हैं, इसी शो से पूरा करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये पैसा कहां से खर्च होता है, जिस पे मेरे लीडर ने एतराज किया था, और उस एतराज का आज जब हम जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब हम अकाउंटेबल समझते हैं। तो पहला जवाब ये है कि आपने कहा 100 टेलीविजन का 40 अरब था, तो सबसे पहले तो बता दूं कि पीटीवी का 2-2.5 अरब एडवर्टाइजिंग बजट था, जो पहले 3-4 अरब था, सबका कम हुआ, पीटीवी का भी हुआ। आपने कहा कि जहां 100 टेलीविजन चैनल्स चलने के लिए 40 अरब चाहिए, सिर्फ पीटीवी को 20 अरब दिया गया। उसकी वजह है, उसकी वजह फिर आपने हमें कहना, फिर पिछली गवर्नमेंट पे चले जाते हैं, मजबूरी है, जाना पड़ता है। 700 एम्प्लॉइज मुस्लिम लीग नून नए भर्ती करके गई है पीटीवी में, 1300 एम्प्लॉइज पीपल्स पार्टी भर्ती करके गई है, 3500 एम्प्लॉइज पेंशन के ऊपर बैठे हुए हैं, 4600 एम्प्लॉइज एक्टिव हैं। जितने एक पीटीवी के एम्प्लॉइज हैं, मैं चैलेंज करता हूं उतने आपके सारे 100 टेलीविजन के एम्प्लॉइज हैं। उस हिसाब से अभी भी पीटीवी का रेवेन्यू कम है, आपसे आधा है 100 का। 8000 एम्प्लॉइज को पीटीवी फीड करता है, 7 सेंटर्स हैं, 9 चैनल्स चल रहे हैं टेलीविजन के। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पीटीवी को ये करना चाहिए, बिल्कुल इफेक्टिव मॉडल होना चाहिए, लेकिन घूम के फिर उन्हीं करप्ट लोगों की तरफ हमें जाना पड़ता है, जिन्होंने पीटीवी को अपने घर की दुकान समझा हुआ था। हर फुफ्फे मामे चाचे के बेटे को यहाँ पर सियासी तौर पर नौकरी दी हुई थी, उसी को आज भुगतना पड़ता है। जब हम नौकरियों से अलग करते हैं तो आप ही शो करते हैं। आपने पिछले दिनों पीटीडीसी पे शो किया था, वही पीटीडीसी जहां पे करोड़ों रुपए की हम दे चुके लोगों को तनख्वाहें, उसी पीटीडीसी को आपने यहां पर एतराज किया था कि आप किस तरीके से शो उसके ऊपर देंगे, आप क्यों लोगों को अलग कर रहे हैं उसके ऊपर से। तो आपका एतराज आता है, और बिल्कुल बजा एतराज आता है। उसमें आप लोगों को उनकी नौकरियों से अलग नहीं कर सकते। अगर आप और सारे लोग इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इन 8000 में से 6000 लोगों को निकाल दिया जाए, बाकियों की पेंशन ना दी जाए, तो बिल्कुल ये अखराजात कम आ जाएंगे, नहीं देने पड़ेंगे। अब दूसरा जवाब दे देता हूं कि पीटीवी इतने पैसे करता क्या है, क्या पूरी दुनिया में दूसरी मिसालें हैं? तो आपको एग्जांपल देता हूं। टर्की जो है वो अपने नेशनल टीवी को तकरीबन 80 अरब रुपए देता है, अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें, और अगर हम बीबीसी को करें तो 100 अरब देता है। यकीनन पीटीवी बीबीसी के बराबर नहीं है, उसकी क्वालिटी बीबीसी के बराबर नहीं है। इसी तरीके से इंडिया भी 10 से 15 अरब अपने दूरदर्शन को देता है, और वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं लेते। दूरदर्शन, ये बात ठीक है, वो सिर्फ ग्रांट बेस चलता है। इसी तरह बीबीसी 100 अरब लेके ग्रांट बेस चलता है। टर्की जो है वो 80 अरब लेके ग्रांट भी होती है और उसमें ऐड भी आते हैं। लेकिन पीटीवी फिर करता क्या है इस सारे से? वो आपको बता दिया, वही अल्ले तल्लों की वो सारे खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। जो है हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सबको निकाल दें और फिर आपका एतराज सुने कि आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आप तो लोगों को नौकरियों से निकालने रह गए। तो जो मेरे लीडर का आपसे वादा था, पहला वादा था कि आपको बताएंगे पूछ के, और दूसरा कि पुतले नहीं बनने देंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, दोबारा प्रोग्राम कर लें, मैं आपको नून लीग का भी टाइम बता दूंगा, पीपल्स पार्टी का भी बता दूंगा। अभी हमारी लास्ट मीटिंग में हमारे साहब, अब आपका कहना यह था कि मैंने एक तवील इंट्रो दिया है, इसलिए मैं एक तवील जवाब दूंगा। अब मेरे ख्याल से वो आपकी तसल्ली हो जानी चाहिए। मैंने अनइंटरप्टेड आपको टाइम दिया है। अब मैं, क्योंकि अब मैं जो सवाल करूंगा, मैं चाहूंगा उसके इतना तवील जवाब तो नहीं हो सकता हर सवाल का। इमरान खान साहब ने कहा था कि 35 रुपए पे अवाम से 10 अरब रुपए लिए जाते हैं, ये गरीब अवाम से लिए जाते हैं। आज आप 22 अरब रुपए लेंगे अवाम से, अवाम ज्यादा अमीर नहीं हो गई है। दूसरी बात, आप खुद ये मान रहे हैं कि हमने जो है इस इदारे को इफेक्टिव नहीं बनाया है, इस इदारे में अभी मुलाजमीन ज्यादा हैं, कंटेंट ये डिलीवर नहीं कर रहा। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अवाम से पैसे लेके 22 अरब रुपए लेके हम फिर पीटीवी में झोंकने जा रहे हैं, और कोई उसका आउटपुट नहीं होगा, ना उसकी प्रोग्रामिंग इंप्रूव होगी, ना उसका बिजनेस प्लान बना है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक इदारा है जिसमें ओवर स्टाफिंग है, वो आउटपुट नहीं देता, हम उसमें मजीद पैसा जाया करने जा रहे हैं। ये मॉडल है आपका बेसिकली? नहीं, मैं आपको ये बहुत अच्छा, अगेन बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, और इससे अब मौका मिलेगा कि आगे पीटीवी में क्या होना चाहिए। पहले तो अपनी एक करेक्शन कर दूं माजरत के साथ कि बीबीसी को 100 अरब नहीं बल्कि पाकिस्तानी 1000 अरब गवर्नमेंट उनकी देती है। तो अब मैं आगे चलता हूं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए,
हम बिल्कुल पीटीवी में एम्प्लॉइज को भी कट करना चाहते हैं, गोल्डन हैंडशेक और दूसरी चीजों को अभी तक जो नहीं हुआ। जो काम आप पिछले 10 सालों में पीआईए में 12 हेड ऑफ पीआईएस चेंज कर दिए गए। इसी तरह से आपने पीटीवी में जो भी कोशिश की, पिछले दिनों एमडी को रास्ता रोककर उनकी वहां पर ठुकाई करने की कोशिश की गई। मैं माजरत चाहता हूं, ठुकाई का वर्ड यूज कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए, बहुत मोतबर होते हैं पीटीवी एमडी, लेकिन यही करने की कोशिश की गई तो मुझे बताना पड़ेगा। जैसे ही आप कोई भी कंक्लूसिव स्टेप लेने की कोशिश करते हैं, वहां पे हड़ताल की जाती है, मॉब आती है, कोर्ट में जाके चैलेंज किया जाता है, आपको रुकना पड़ता है। तो आपसे सिर्फ शेयर ये कर रहा हूं, हर जगह माफियाज हैं। आप आटा उठाते हैं उसमें माफियाज हैं, आप तेल सस्ता करते हैं उसमें माफियाज हैं, सब माफियाज हैं, लेकिन एक बंदा हेड ऑन कर रहा है। 2 चॉइसेस हैं हमारी गवर्नमेंट के पास। एक, जैसे सब कुछ पहले होता था, रल के लुटो, हम भी हर माफिया के साथ रल के लुटे। शहबाज गिल का भाई पीटीवी में लगा, कुछ चेंज ना करें। किस तरह का चैलेंज है ये? किस तरह का चैलेंज है? जब आवाम से 35 रुपए लिए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि एमडी पीटीवी को शर्म आनी चाहिए और तुम कठपुतली बने हुए हो नवाज शरीफ के। लेकिन अब उसी लाइसेंस फी की मद में 100 रुपए लिए जाते हैं तो आप जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये करना पड़ेगा क्योंकि ओवर स्टाफिंग है। हर हुकूमत ये दलील दे सकती है। आपने अवाम से मैंडेट लिया था, वोट मांगा था, ये दलील देने के लिए नहीं मांगा था। आपने कहा था हम इन इदारों में तब्दीली लेकर आएंगे। अब तब्दीली ये है कि आपने पीटीवी के स्ट्रक्चर को जरा भी नहीं छेड़ा। फवाद चौधरी साहब कहते रहे कि एमडी पीटीवी मुझे बिजनेस प्लान दे, फवाद चौधरी तब्दील हो गए, एमडी पीटीवी अब चेयरमैन पीटीवी बन चुके हैं। कोई तब्दीली नहीं आई स्ट्रक्चर में और आप कह रहे हैं हम मजीद पैसा उसमें डालेंगे क्योंकि माजी की हुकूमत तो ये नहीं किया। आपका प्लान कहां है? अवाम से जो आपने कहा था कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, वो तब्दीली कहां है? पहले स्ट्रक्चर को ठीक करें, ओवर स्टाफिंग के मसाइल को ठीक करें, फिर पैसा डालें और आउटपुट दिखाएं कि क्या लेकर आता है इदारा। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें जो शहजाद हमारे लिए चैलेंज है वो ये है कि पीटीवी में जैसे मैंने आपको बताया कि 8000 लोगों को आपको पे करना पड़ता है, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, उनके हेल्थ के एक्सपेंसेस। आप बंद करके वो सब कुछ इसकी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते। जब रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की, लिटिगेशंस में जाना पड़ा। ये जो इनको एड दी जा रही है विद दिस प्रॉमिस है कि पीटीवी अपने आप को अपने पांव पे खड़ा करेगा। हम पीटीवी को बीबीसी की तरह इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं और इंशाल्लाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश शहबाज गिल साहब, बीबीसी से क्या मुकाबला? आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है पीटीवी, क्या आपको लगता है कि वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है बीबीसी को जो कंट्रोल करती है? ये कैसे हो सकता है? एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है, ये तो मतलब बुनियादी स्ट्रक्चर ठीक नहीं और आप उसमें मजीद पैसा डालने जा रहे हैं, बजाय इसके कि पहले उसका स्ट्रक्चर ठीक करें फिर उसमें पैसा डालें ना। आवाम से आप लेकर पैसा डाल रहे हैं 20 अरब रुपए उसमें। अभी शहजाद आपका जो पिछला कमेंट था वो आपके इस कमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आपने पिछले कमेंट में कहा कि फवाद चौधरी चेंज हो गए, पीटीवी चेंज नहीं हुआ। हमने एक बात आकर कर दी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पीटीवी को कंट्रोल नहीं करता। ये मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। इसी वजह से आप जितना भी कहते रहे डॉक्टर शहबाज गिल साहब, देखें जब स्ट्रक्चर ये होगा ना, मैं खुद ये कह रहा हूं, जब स्ट्रक्चर ये है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, एक मिनिस्टर है, उसके नीचे पीटीवी आता है, रेडियो पाकिस्तान आता है, तो उसको आप ये ना कहें कि इंडिपेंडेंट है। आप मुझे एक आध प्रोग्राम दिखा देंगे, देखें हमने नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चला दी, इससे इंडिपेंडेंस नहीं आती है। आपको इसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। अगर आप उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर रखेंगे तो आप उसको इंडिपेंडेंट इदारा नहीं कह सकते बीबीसी की तरह। आपने बिल्कुल ये सवाल तीसरी दफा दोहराया। मुझे इसका जरा अगर मुकम्मल जवाब दे लेने दे तो इसका मैं बिल्कुल आपको जवाब देता हूं। आपको मैंने ये कहा कि बिल्कुल, मैंने तो आपको ये नहीं कहा कि वो पीटीवी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी तो आपको बताया कि उसमें क्या कुछ हमारे लिए पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई है। उसके बिल्कुल रिस्ट्रक्चर करेंगे, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम करेंगे, उसमें जो रिडंडेंसी है उसको खत्म करेंगे, उसमें जो लोगों के भत्ते लगे हुए हैं उसे खत्म करेंगे। जहां पे लिटिगेशन और दूसरी चीजों में हमें सामना करना पड़ेगा, वहां पे जो ब्लॉकेज आएंगे वो आवाम को बताएंगे कि यहाँ पे ब्लॉकेड है, हमारे लिए वक्त लगेगा, जैसे दूसरी जगहों पे लग रहा है, पीआईए में लग रहा है, यहाँ भी वक्त लगेगा, लेकिन इंटेंट क्लियर है। हमारे एक मिनिस्टर जो है वो इस प्लान के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, उनको दूसरी मिनिस्ट्री दी गई। कोई और कंफर्टेबल नहीं होगा, उसे भी दी जाएगा। हमने पीटीवी के बोर्ड को कंप्लीट, प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस दी अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। वो नहीं करेंगे तो वो घर जाएंगे। रही बात आपने कहा कि पैसे इकट्ठे करने की, जो पैसे इनको ज्यादा दिए जा रहे हैं उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो पीटीवी एक कौमी इदारा है, साथ मैंने आपको कहा कि सेंटर्स हैं, आप बरोही में भी प्रोग्राम करते हैं, बलोची में भी करते हैं, दूर दराज इलाकों में करते हैं, तो बंद तो इसको नहीं किया जा सकता, रिस्ट्रक्चर करना पड़ना है। वो उनको डेडलाइन दी हुई है, अगर वो रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो वो घर जाएंगे। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ये पैसों पे उनका इस्तेहकाक हो गया और अब वो एंडलेसली जमा कराएंगे। दूसरा आपसे वादा, हमारे जमाने में ना 700 लोग भर्ती होंगे, ना 1300 लोग भर्ती होंगे, ना फुफी का बेटा होगा, ना मामे का बेटा होगा। हम 8000 एम्प्लॉय नहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन बेहतरी की तरफ छोड़ के जाएंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट बोर्ड आप कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, आपका फुफी और चचा का बेटा नहीं हो सकता, लेकिन उस इंडिपेंडेंट बोर्ड में
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इमरान खान साहब के जाती दोस्त होना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। जिन पे खुद इदारे के अंदर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आवाजें भी उठती रही हैं, वो फूफी का बेटा नहीं होगा लेकिन वो दोस्त होगा इमरान खान साहब का, जो कि एक बोर्ड पे नहीं है। बैंक ऑफ खैबर के बोर्ड पे देखें तब भी उनका नाम आता है और जगह जगह उनका नाम आता है। ये जरूरी है करना, ये इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है। इमरान खान, पहली बात तो ये कि इमरान खान का दोस्त होना किसी सूरत भी कोई आपके लिए कंफर्ट की बात नहीं होती, बल्कि आपकी बारी सबसे पहले आती है और वो हिस्ट्री आपके सामने रख चुकी। भले इमरान खान का कजन हो, कोई रिश्तेदार हो या उनका दोस्त हो, जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो ये इमरान खान ही वाहिद है जो नहीं सोचता कि आगे कौन है। क्या आप यकीन कीजिए, इवन आप जियो का बोर्ड उठाएंगे तो आप इमरान खान के बहुत सारे दोस्त वहां भी बैठे होंगे। इसका मतलब हरगिज नहीं कि जियो में करप्शन हो रही है या जियो एक सरकारी इदारा नहीं है, उस पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्जाम नहीं लग सकते। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो मुझे हुकूमत की सतह पे सवाल तो होगा ना। फिर मुझे कंप्लीट करना है, मुझे कंप्लीट। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इमरान खान एक स्टार थे इस मुल्क के, क्रिकेट के भी, उसके बाद फिलैंथ्रोपिस्ट भी। आधे से ज्यादा जो पाकिस्तान में वेल अचीव लोग हैं वो इमरान खान साहब के किसी ना किसी तरह से जानने वाले हैं। इसका मतलब एक सेकंड डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये ऐसे दोस्त नहीं है, ये बाकायदा जो बनीगाला अराजी का केस चला था उसमें उनका नाम इस्तेमाल हुआ था कि उनके अकाउंट में पैसे आए थे और उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे। तो ये आप ये ना करें कि क्रिकेट फैन डेज इसके कोई वो दोस्त है, ऐसी बात नहीं है। बड़े करीबी दोस्त होते हैं जिसके अकाउंट में एहलिया के पैसे आते हैं और एहलिया के पैसे दूसरे अकाउंट में जाते हैं। तो ये इतनी सादी बात नहीं है। और मैंने जैसे कहा कि एक सरकारी इदारा नहीं है जिसके बोर्ड पर वो है, वो मल्टीपल कंपनीज के बोर्ड्स पर हैं। बैंक ऑफ खैबर पे मैंने प्रोग्राम किया था, उनके एमडी को निकाल दिया गया, वो आके शोर मचाते रहे कि ये इमरान खान साहब के दोस्त बोर्ड में बैठे हुए, उन्होंने मेरे साथ ये किया है। मैंने ही प्रोग्राम किया था वो भी। जैसे आप मेरे दोस्त हैं और कल को मैंने अगर कोई जर्नलिज्म से रिलेटेड को काम करना है तो मैं आप ही को कहीं पे अपॉइंट करूंगा, बिकॉज मैं आपकी इंटेग्रिटी को जानता हूं ना। जिसको मैं नहीं जानता उसको तो अपॉइंट नहीं करूंगा। पूरी दुनिया में ट्रंप भी ऐसे ही करेंगे, प्रेसिडेंट ओबामा भी ऐसे। हाँ, जब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रूव करेंगे, जब आप बताएंगे राशिद खान या अरशद खान वहां से माल बना रहे हैं, वो अपनी किसी कंपनी को फायदा दे रहे हैं, वो अपनी औलाद को फायदा दे रहे हैं, वो अपने किसी मामे चाचे मासियों को फायदा दे रहे हैं, हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं। आप चेक कर लीजिएगा, हम आपको जवाब दें कि उनकी कंपनी जो है वो कितनी इनवॉइसिंग करती है पीटीवी से, ये आप खुद चेक करके मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको बाद में इसका जवाब दूंगा। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब के शॉर्ट्स भी मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहते हैं मैं सुना देता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि लाखों तनख्वाह लेने वाले लोग रख दिए गए हैं, कोई बिजनेस प्लान नहीं है, और अब उस बिजनेस प्लान ना होने के बाद हम कह रहे हैं कि आवाम से 20-22 अरब रुपए मजीद हम पीटीवी में लेकर डालेंगे। तो फवाद चौधरी साहब खुद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दोस्तों को नहीं रखा लेकिन एम्प्लॉयमेंट की है, लोगों को भर्ती किया गया है, लाखों की तनख्वाह पे किया गया है। खुद उन्होंने एमडी के हवाले से कहा था कि 20 लाख रुपए वो तनख्वाह ले रहे हैं। ये फवाद चौधरी उस वक्त सिटिंग मिनिस्टर का बयान था। तो आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि किसी किस्म का तब्दीली स्ट्रक्चर में आप नहीं लेकर आए हैं, महंगे एम्प्लॉइज को भी रखा है। जरूरत क्या है? सवाल ही पैदा होता है कि जरूरत क्या है? आवाम से पैसा लेके उन एग्जीक्यूटिव्स की जेब में क्यों पैसा डाला जा रहा है जब कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है? पहले प्लान बनाए, बताएं कि ये हमारा रेवेन्यू मॉडल होगा, और फिर आप आवाम से पैसा ले बता के कि ये रीस्ट्रक्चरिंग है, पैसा आपका जाया नहीं होगा। जो रीस्ट्रक्चरिंग का पीटीवी का प्लान है वो प्राइम मिनिस्टर को जमा हो चुका हुआ है, उस पर काम भी हो रहा है और बहुत तेजी से आपको काम होते नजर आएगा। इंशाल्लाह अपने टेन्योर के अंदर कोशिश करेंगे इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करें, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी अभी भी बहुत सारे एंकर्स रखे गए हैं, आप मुझे इजाजत नहीं देंगे, हालांकि मुझे आपकी तनख्वाह का पता है, अगर मैं आपकी तनख्वाह बताऊं तो एक भी पीटीवी पे एंकर नहीं है जो आप जितनी तनख्वाह लेता है, आधी तनख्वाह लेते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा चैनल प्रोड्यूस कर रहा है, वो 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए तनख्वाह लेकर, एक सेकंड सुन लीजिए, अगर वो आउटपुट दे रहा है, अगर वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो रखें पीटीवी में, किसने मना किया है? मेरा इदारा अगर मुझे एक तनख्वाह देता है जो कि ज्यादा है तो वो आवाम से तो पैसा नहीं मांगता ना, वो तो एक बिजनेस प्लान है उनका, वो कमर्शियली वाइबल है उनके लिए, वो उन्होंने बैठाया हुआ है। मैं शहजाद ये रिकमेंड करूंगा आपकी तनख्वाह और भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आप बहुत अच्छा काम करते हैं सर, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन एमडी पीटीवी बात तो कर लेते हैं। एमडी पीटीवी जो है उनकी जो तनख्वाह है वो मार्केट बेस के ऊपर कंपेटिटिव रखी गई है, जो दूसरे चैनल के एमडीज को मिलती है, जो दूसरे लोगों को। हाँ, वो काम नहीं करेंगे, वो घर जाएंगे। वो प्रॉमिस प्लान जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिया है, जिसपे काम ऑलरेडी हो रहा है, वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, लोग घर जाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, इस दफा कोई बंदा हमने नहीं रखा। एंकर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, आपके यहाँ भी चेंज होते हैं, वो आएंगे, वो जाएंगे, कहीं पे बेहतर जॉब में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग होगी, लोगों को हम राइट साइज करेंगे, इदारे को राइट साइज करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो आवाम से पैसा लिया जाएगा वो इसी स्ट्रक्चर में पीटीवी के इस्तेमाल होगा जो ऑलरेडी है, जिस पर इमरान खान खुद तनकीद करते रहे कि 35 रुपए क्यों लिए जाते हैं, अब 100 रुपए जो है वो कंज्यूमर से लिए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।